हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये मारुति स्विफ्ट के बारे में होने वाला है। स्विफ्ट का मेरे पास में VXI ऑप्शनल मॉडल है जो कि थर्ड बेस मतलब आप मिड वेरिएंट इसको बोल सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मॉडल का एक वॉक अराउंड देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि इस मॉडल में आपको क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, गाड़ी जो है डिज़ाइन वाइज किसी क्या लगती है देखने में, फीचर्स आपको क्या कुछ मिल जाते हैं और कीमत क्या देखने को मिलेगी आज के टाइम पे इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप कानपुर से हो और मतलब मारुति की अरीना लाइनअप की कोई भी गाड़ी देखना चाहते हो तो आप कुलदीप मोटर्स कानपुर से कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम की जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने छोड़ रखी है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके ये गाड़ी खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाता हूँ क्या कुछ मिलती है। तो देखो मारुति की टिपिकल की है जैसे अपन लोग देखते आए हर एक गाड़ी में इनकी, तो यहाँ पे ब्लू ट्रीटमेंट देख पाओगे, ग्लॉसी ब्लू, और लोगो जो है वो देखने को मिलेगा कंपनी का। दूसरी तरफ अपने पास लॉक अनलॉक ये दो बटन्स जो हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ये काम ये चाबी केवल करती है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब देखो इस गाड़ी की जब आप बात करते हो तो गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डिज़ाइन ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, एक स्पोर्टी एंट्री लेवल हैचबैक ये आपको चाहिए थी, तो वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाड़ी जो है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगती है। अभी कुछ टाइम पहले इसको एक तरीके से फेसलिफ्ट दिया गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसका इंजन जो है उसमें भी कुछ बहुत बदलाव किए गए थे। और साइड में अगर आप आओगे, साइड में देखो कैसी क्या डिज़ाइन है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबी लगती है, बट ओवरऑल जिस तरह से डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगता है, मॉडर्न लगता है, स्पोर्टी भी लगता है। आगे की तरफ आप देखो, आगे की तरफ आपको क्या कुछ चीज़ें मिलेंगी। देखो यहाँ पे अपने पास में LED हेडलाइट जो है वो लोअर वेरिएंट मतलब ऊपर वाले मॉडल का पार्ट है। यहाँ पे अपने पास प्रोजेक्टर मिलेगा, बट ये हैलोजन मिलेगा क्योंकि ये लोअर मॉडल है। और जो अपने पास में ऊपर के दो मॉडल आते हैं, वेरिएंट आते हैं, उनमें आपको LED प्रोजेक्टर दिया जाता है, बट यहाँ पे LED प्रोजेक्टर नहीं है, हैलोजन वाला प्रोजेक्टर है। क्रोम, यहाँ पे क्रोम की ये स्ट्रिप जो है वो देखने को मिलेगी एक तरीके से, और इंडिकेटर वगैरह आप यहाँ पे देख ही पाओगे। तो ये अपने पास में ये हेडलाइट की यूनिट है जो इस तरह की आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर आप बात करते हो फ्रंट में, ये ग्रिल आप देख सकते हो जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है और ओवरऑल साइज़ भी ठीक ठाक है इसका। हैचबैक के हिसाब से ग्रिल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, ब्लैक रखा है इसको। कोई भी क्रोम एलिमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता अपने को। सेंटर में लोगो जरूर आपको 3D में क्रोम में देखने को मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट का डिज़ाइन मिलेगा। इस वाले मॉडल में इन्होंने फॉग लैंप दिए नहीं है, बट अपने पास में फॉग लैंप लगवाने का ऑप्शन है। एक्सेसरी में फॉग लैंप यहाँ पे लगवाए जा सकते हैं, तो वो चीज़ आपको एक्सेसरी में मिल सकती है इसमें। और ये पूरा डिज़ाइन है ऐसी कुछ गाड़ी जो है वो फ्रंट से लगने वाली है। चौड़ाई देखो ठीक ठाक है इसका। और अगर आप साइड में आओगे तो साइड में आप देख सकते हो कि सबसे पहले जैसे व्हील साइज़ की बात करोगे, यहाँ पे ये वाला वेरिएंट जो है वो 14 इंच व्हील साइज़ लेके आता है। बट जैसे ऊपर के मॉडल में आप जाते हो तो ऊपर के वेरिएंट में क्या है कि वहाँ पे अपने पास एक साइज़ बड़ा व्हील मिलता है, मतलब 15 इंच का व्हील मिलेगा। यहाँ पे अपने पास है 165/80 R14 ये सेक्शन मिलता है इसके टायर्स का, और इसमें लगे हुए हैं स्टील व्हील। उसके ऊपर ये कैप जो है, व्हील कैप आपको देखने को मिलेगी सिल्वर में, ये इस तरह की। तो ऐसे कुछ ये सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद में देखो ये बिल्कुल बेस मॉडल नहीं है, मिड वेरिएंट है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगी, जैसे कि A पिलर, B पिलर, ये सब आपको ब्लैकड आउट मिल जाएंगे। और ये जो अपने पास ORVMs है, इनमें आपको वाइट मतलब बॉडी कलर ट्रीटमेंट मिलेगा, साथ में इंडिकेटर भी इसी में प्लेस मिलेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और एक दो चीज़ें और आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेंगी, जैसे कि अपने पास में ड्राइवर के साइड पे और को ड्राइवर के साइड पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है, तो कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में जैसे गाड़ी के व्हील बेस वगैरह की आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको 2450 mm 2450 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा, और 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी लेके आती है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं अगर आप डायमेंशन की बात करते हो तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप डिज़ाइन वगैरह देख ही सकते हो, लुक देख ही सकते हो। कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि कलर ऑप्शन आप देखोगे, अभी तो मेरे पास में यहाँ पे वाइट में खड़ी है, बट अपने पास मल्टीपल कलर ऑप्शन भी हैं। और साथ में जैसे ऊपर का मॉडल आप टॉप मॉडल जाओगे तो वहाँ पे अपने पास डुअल टोन कलर का ऑप्शन है, फिर आप डुअल टोन कलर में भी ले सकते हो, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। उसके बाद में जैसे आप पीछे की तरफ आते हो तो मैं आपको टेल लाइट वगैरह दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ इसकी टेल लाइट का डिज़ाइन है। डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया, सुंदर लगती है देखने में। पीछे से देखने में ऐसी कुछ लगेगी। यहाँ पे अपने पास में स्विफ्ट का 3D बैज इस जगह पे देखने को मिलेगा, और ये अपने पास में कंपनी का लोगो जो है वो देखने को मिलेगा। इस वाले मॉडल में दो तीन चीज़ें हैं जो नहीं मिलती अपने को, जैसे कि कैमरा नहीं है पीछे, और वाइपर और वॉशर नहीं है यहाँ पे। डिफॉगर यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है, तो वो आपको यहाँ पे जरूर देखने को मिल जाएगा। और जो एंटीना है वो अपने पास में सिंबल वाला बेसिक वाला यहाँ पे मिलेगा।
4 सेंसर जरूर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सेफ्टी के तौर पे, और बाकी नंबर प्लेट जो है वो आपकी यहाँ पे लगेगी। तो ये अपने पास में पीछे का पूरा डिज़ाइन है, ऐसी कुछ लुक वाइज लगेगी ये गाड़ी। और जैसा आप बात करते हो इसकी मतलब बूट स्पेस की, कितना क्या बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको अनलॉक करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बूट स्पेस यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे देखो 265 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा, और स्क्वायर बूट है, ठीक ठाक सामान आप यहाँ पे जरूर रख पाओगे। और उसी के साथ में पार्शियल सेल्फ यहीं पे देखने को मिल जाती है आपको, और एक स्पेयर व्हील जो है वो इसके नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी बेसिक। और उसके बाद में यहाँ पे एक हैंडल दे रखे हैं, इससे आप इसको बंद कर सकते हो, बटन्स दिए हैं प्रॉपर, तो इनसे आप इसको खोल सकते हो। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब देखो ये तो मतलब गाड़ी की एक्सटीरियर की बात हुई कि क्या कुछ आपको बाहर मिलेगा। अंदर की अगर आप बात करोगे तो इंटीरियर में अपने पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह पे मतलब पूरा जो इंटीरियर है वो ब्लैक में है, और जनरली मारुति की कार्स में अपन लोग यही देखते हैं, ब्लैक ट्रीटमेंट हर जगह देखने को मिलता है, वही आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और जैसे आप बात करोगे यहाँ पे डोर पे क्या कुछ कंट्रोल्स हैं, तो अपने पास पावर विंडो के कंट्रोल वगैरह, लॉक अनलॉक, और ORVMs को आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसमें एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक। क्रोम के हैंडल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल जो है उसका यूज़ देखने को मिल जाता है आपको। तो ये चीज़ें आपको कुछ जगह पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में अपने पास में बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस जरूर है सामान रखने के लिए, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे आप यहाँ पे इसकी बात करोगे, क्या कहते हैं इसका जो मतलब स्क्रीन वगैरह है और जो ओवरऑल चीज़ें हैं, तो ये अपने पास में डैशबोर्ड का एरिया है, ऐसा कुछ लुक मिलेगा। स्क्रीन आपको यहाँ पे इस वाले वेरिएंट में मिल जाती है। स्टीयरिंग जैसे आप देखोगे तो स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा डी कट डिज़ाइन के साथ में आएगा, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उसके बाद में जैसे सीट के कंफर्ट की आप बात करते हो, तो इस गाड़ी में मतलब सीट के कंफर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी सीटें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी आती हैं, और साइड में जो बॉल्स्टर्स हैं उनमें आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप कॉर्नर्स करोगे इस गाड़ी के साथ में, तो यहाँ पे आपको सीटें जो हैं वो अच्छे से होल्ड करेंगी। फ्रंट में इन्होंने एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दे रखे हैं, बट पीछे वाले मतलब पैसेंजर्स के एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। सीट में क्या कुछ है एडजस्टमेंट में, देखो आप आगे पीछे कर ही सकते हो, रिक्लाइन जरूर कर सकते हो, हाइट का एडजस्टमेंट नहीं है इनके सीटों में, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे अगर मैं अंदर का बताऊँ क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो सबसे पहले मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। स्टीयरिंग तो देखो आप डिज़ाइन देख ही सकते हो, लेदर रैप नहीं है, बट वो करवाया जा सकता है, तो ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। सेंटर में आपको लोगो मिल जाएगा। कुछ बहुत स्टीयरिंग पे कंट्रोल जरूर इस वेरिएंट में मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे इस स्क्रीन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना है तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, म्यूट करना है तो वो कर सकते हो, और कॉल रिसीव करना, काटना, और उसी के साथ में यहाँ पे वॉइस कमांड देना, तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आराम से हो सकती हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। उसके अलावा आप अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे इसका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने पास में क्या कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्पीड आप देख सकते हो, एक तरफ अपने पास टैकोमीटर की रीडिंग जो है वो देखने को मिलेगी, और सेंटर में इन्होंने स्क्रीन दी है, तो सेमी डिजिटल सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब देखो इसको टॉगल करने का जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशनल है, मतलब यहाँ पे 2 ऐसे डंडे दिए जाएंगे। अब इनसे आप क्या कुछ टॉगल कर सकते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा कैमरा जो है वो ब्लर करेगा, बट मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ तो आप देख पाओगे। यहाँ पे देखो अपने पास में पहले तो देखो क्लॉक दिखा रहा है, पीछे किसी ने सीट बेल्ट लगाई नहीं लगाई उसका पूरा रिमाइंडर जो है आपको मिलेगा, रेंज जो है वो दिखाएगा टैंक की, और फ्यूल इंडिकेशन है अपने पास में। अब इसको जैसे आप टॉगल करोगे तो आप लेफ्ट साइड से देख सकते हो कि किलोमीटर कितनी चल गई गाड़ी, ट्रिप ए का इन्फॉर्मेशन, ट्रिप बी का इन्फॉर्मेशन, ये 3 चीजें देखो यहाँ से दिखा देगा। और दूसरी तरफ से अगर आप टॉगल करने जाओगे तो यहाँ से अपने पास में देखो रेंज देख सकते हो आप, उसके बाद में माइलेज वगैरह कितना है, एवरेज कितना है, ये चीजें जो है वो आपको दिखाएगा। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे देखो मिलती हैं, बेसिक काम करेगा, दिखने में अच्छा लगता है, क्लासिक फील आता है, और स्पोर्टी भी है दिखने में, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ लुक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में अपने पास में इधर की तरफ वाइपर के कंट्रोल्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ आप हेडलाइट के कंट्रोल्स भी देख सकते हो। कुछ और चीजें हैं जैसे कि पुश बटन स्टार्ट जो है वो आपको यहाँ पे मिलता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। 2-3 चीजें और मिलेंगी नीचे की, जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जैसे कि फ्यूल बचेगा उसको अगर
आपको ऑफ करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ऑन ऑफ दोनों फीचर्स मिल जाते हैं। और हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको यहाँ से मिलेगी। नीचे की तरफ अपने पास बूट खोलने का ऑप्शन है और अपने पास फ्यूल टैंक ओपन करने का ऑप्शन है। नीचे देखोगे तो डेड पेडल आपको दिया गया है, वो चीज़ आपको मिलेगी। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखो आती हैं। उसके बाद में बात आती है इस स्क्रीन की। तो देखो यहाँ पे ये स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, ये मेरे ख्याल से नाम है इसका, ये इस तरह की स्क्रीन मिलती है। अब यहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। पहली बात तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जैसे यूज़ करने की बात करोगे तो यूज़ करने में बहुत सही है ये। यहाँ पे अपने पास में होम में हम लोग हैं और फेवरेट्स, पेयर डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए कुछ भी। और सेटिंग में अगर आप जाओगे तो अपने पास बहुत सारी सेटिंग है, जैसे कि सिस्टम सेटिंग, उसमें अपने पास डिस्प्ले है, डेट एंड टाइम की सेटिंग है, लैंग्वेज कुछ सेट करनी है, और लॉक कीपैड वाइल ड्राइविंग, वो सारी चीज़ें आप इनकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में अपने पास में मीडिया की सेटिंग आ जाती है। उसके बाद आप बगल में देखोगे तो कनेक्टिविटी की सेटिंग आएंगी और यहाँ पे अपने पास में व्हीकल इंफॉर्मेशन की सेटिंग आएगी। शॉर्टकट्स हैं अपने पास में ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे तो अपने पास माई इमेजेस, एडिट, होम स्क्रीन और ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ये स्क्रीन दिखाएगी और यूज़ करने में बहुत आसान है। वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, पावर ऑफ करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। तो इतनी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। हज़ार्ड वगैरह आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और एसी का जो ये है, एसी वेंट्स, उनका डिज़ाइन आप देख सकते हो कैसे क्या है। डैशबोर्ड जो है पूरी तरह से ब्लैक में किया है। टेक्सचर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का टेक्सचर यूज़ नहीं किया है। सिंपल, ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल सा टेक्सचर यूज़ किया है कुछ कुछ जगह पे। लुक वाइज मॉडल लगता है ओवरऑल, जिस तरह का केबिन है, जिस तरह का डिज़ाइन है। और उसके बाद में अपने पास में एसी के यहाँ पे कंट्रोल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आओगे तो यूएसबी कनेक्ट करने का ऑप्शन अपने पास में है और 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पास में इसमें कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता, चार्जिंग सिस्टम नहीं आएगा, बट ऊपर के वेरिएंट में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। 2 कप होल्डर जरूर आपको मिलते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT का ऑप्शन है अपने पास में, तो आप चाहो तो ऑटोमेटिक के साथ पे जा सकते हो। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे पियानो ब्लैक जो है इस पे लीवर पे कर रखा है। और पीछे कोई कैमरा आता नहीं है तो यहाँ पे अपने को कैमरे का फीड नहीं मिलता। बाकी चीज़ें जैसे आप देखोगे तो हल्का फुल्का यहाँ पे स्पेस है, ज़्यादा कुछ रखने के लिए नहीं है। ये अपने पास में हैंड ब्रेक और यहाँ पे पीछे जो है एक कप होल्डर जो कप होल्डर है पीछे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्लव बॉक्स की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे अपने पास में डिसेंट सा स्पेस यहाँ पे देखने को मिलता है अंदर की तरफ, ठीक ठाक है। मतलब एवरेज स्पेस आपको मिल जाएगा, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है। मैनुअल डिमिंग, IRVM आपको यहाँ पे मिलेगा, तो मैनुअली कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे टूल रिसिट होल्डर जो है वो आपको मिलता है। मिरर नहीं मिलता इस जगह पे, बट कुछ और चीज़ें जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो दूसरी तरफ मिरर जरूर आपको दिया जाएगा। तो एक तरफ मिरर आएगा। लाइट जो है वो हैलोजन कर रखी है, LED नहीं आती अपने पास में। और गाड़ी देखो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाईफाई सेगमेंट की है, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपको इस तरह की मिलती हैं। उसके बाद में स्टीयरिंग में क्या एडजस्टमेंट है, तो उसमें अपने पास में टिल्ट का एडजस्टमेंट है। कोई भी टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं मिलता है, तो एक तरीके का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में कुछ और चीज़ों की आप बात करोगे तो अपने पास में हैंडल है और वो तीनों तरफ है, ड्राइवर के साइड पे नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। और उसके अलावा तो मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। सीट को मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ अपने हिसाब से, फिर मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो पीछे की तरफ अगर आप बात करोगे अपने पास में क्या कुछ स्पेस है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे सीट्स में देखो इतना रूम मिल जाता है कि 2 एडल्ट बैठ सकते हैं अगर काफ़ी तगड़े लोग हैं, और एक छोटा बच्चा जो है वो आप बैठा सकते हो। पीछे की तरफ अपने पास हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स वाले हैं, बट ऊपर के वेरिएंट में आती है वो चीज़, वो आपको ऊपर के वेरिएंट में मिलेगी। यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो दे रखा है, वो चीज़ आपको मिलेगी सेफ्टी के तौर पे। और ये सीट जो है वो मतलब पूरी ही फोल्ड होती है, 60-40 स्प्लिट आता है, बट ऊपर के वेरिएंट में आता है वो चीज़, तो वो चीज़ आपको मिलेगी ऊपर के मॉडल में और सेकंड टॉप मॉडल में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब 1/2 लीटर की बॉटल यहाँ पे रखी जा सकती है, और क्रोम जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब स्पेस की बात आती है, कितना क्या जगह है यहाँ पे, तो देखो आगे वाली सीट जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से, मेरी हाइट 5'8" है। उसके बाद मेरे पास में स्पेस कितना है, देखो पैर नीचे फैलाने के लिए मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नी रूम भी अच्छा खासा है। और जैसे हेडरूम की आप बात करोगे तो 5'10" तक लोग आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी टकराएगा नहीं इतनी जल्दी। 6 फुट तक का कोई होगा तो उसके बाल टच होंगे ऊपर। और उसके बाद में सेंटर में हम्प है, तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे
तो पैर जो है वो लेफ्ट राइट करके आपको बैठना पड़ेगा, वो चीज़ है। यहाँ से देखो कैबिन कुछ ऐसा दिखाई देगा, अच्छा जगह है, ओवरऑल स्क्रीन का साइज़ अच्छा होने की वजह से भी अच्छा लगता है ओवरऑल लुक। और फिर उसके बाद में और तो कुछ यहाँ पे बचता नहीं इसके अलावा जो मैं आपको बता पाऊँ। इसके बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें और प्राइस और माइलेज कितना क्या है। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे सेफ्टी में क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे अपने पास में बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग दे रखे हैं, वो सेफ्टी के लिए मतलब एक काफ़ी सही चीज़ है। ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स जो है वो यहाँ पे बेस मॉडल से ही आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में जैसे आप बात करते हो कि इसमें इंजन जो है वो कौन सा आता है, तो मैं आपको इंजन बे खोल के दिखाता हूँ। 1200 सीसी का इंजन जो है वो आपको यहाँ पे दिया जाता है, और तो यहाँ से आप इंजन बे जो है वो ओपन कर सकते हो। उसके बाद में देखो इंजन 1200 सीसी का मिलता है, और जैसे पावर की बात करोगे तो पहली बात तो ये 3 सिलेंडर इंजन है जो आपको यहाँ पे मिलता है। और मारुति पहले यहाँ पे इस गाड़ी के साथ में 4 सिलेंडर इंजन देती थी, बट यहाँ पे अब 3 सिलेंडर इंजन देती है। पावर की बात करोगे 80 bhp का पावर यहाँ पे जनरेट करेगा ये, और जो टॉर्क है वो 111.7 न्यूटन मीटर्स का मिलता है। तो ये पावर फिगर्स हैं जो इस इंजन के साथ में आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन है, और ये इंजन इस हिसाब का दिया जाता है आपको ताकि थोड़ा सा पंची परफॉर्मेंस आपको मिले, थोड़ा सा फन टू ड्राइव हो गाड़ी, उस हिसाब से आपको ये इंजन दिया जाता है। उसके बाद में जैसे बात आती है कि क्या कुछ माइलेज यहाँ पे मिलेगा, देखो पेट्रोल में गाड़ी मेरे पास में है, और पेट्रोल में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हो तो करीब 25 के आसपास का माइलेज आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक के साथ में थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा मिलेगा, आपको 26 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा, और CNG में 33 के आसपास का माइलेज है। तो ये सारे अपने पास में ऑप्शंस हैं जिनके साथ में आप जा सकते हो। अब कीमत की बात में आती है कि कितनी क्या कीमत देखने को मिलेगी, तो इसका जो प्राइस है इस वाले वेरिएंट का VXI ऑप्शनल का वो 6,56,000 है, मतलब 6,56,000 एक्स शोरूम प्राइस जो है वो आपको इस गाड़ी की देखने को मिलेगी। ये प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वेरिएंट्स अपने पास देखो मल्टीपल हैं, आप 4 से 5 वेरिएंट आते हैं, 5 वेरिएंट आते हैं टोटल, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जो फीचर्स आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी के बारे में। बाकी देखो इससे रिलेटेड आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, और कुछ मतलब वीडियो में पसंद ना पसंद आया है वो भी बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।